अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नक्शे वाला। तो आज हम हाज़िर हैं आपके साथ पास एक और नक्शे के साथ, और ये 5 मरले का मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट नक्शा है और आज इसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो लेट्स स्टार्ट। तो आप ये देखें कि ये हमारी एंट्रेंस है और ये 12 फीट है, और 12 फीट एंट्रेंस यूजुअली 5 मरला में इनफ होती है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको 12, और बेसिकली अगर आप ये जो एक एक फीट और लगाएं तो ये 13-14 फीट बन जाती है। तो 14 फीट से आप इसको 16 फीट भी कर सकते हैं। आप 2 फीट और जगह भी ले सकते हैं अगर आपका दिल करे, गराज ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास 12x14 का गराज आ गया। इसमें आराम से गाड़ी खड़ी हो सकती है। सेडान थोड़ी मुश्किल होती है यूजुअली, बट हैचबैक गाड़ी खड़ी हो सकती है। ठीक हो गया? उसके बाद आप आ जाएँ तो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर मैंने ये गेस्ट रूम दिया है, ड्राइंग रूम जिसको आप कहते हैं। अब ये ड्राइंग रूम बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें मैंने कर्व वॉल इंट्रोड्यूस कराई है, जो कि वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूजुअली 5 मरले के अंदर कर्व वॉल को बनाता भी नहीं है और लोगों से बनती भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो कर्व वॉल है वो बड़ा ही एक टेक्निकल काम होता है। और ये मैंने क्यों बनाई है, बिकॉज इस जगह पे कोना बन रहा था और इस कोने को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि घरों के अंदर जितने कोने होंगे उतनी ही माल प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, उतना कम और यू कैन से कि लेस अच्छा इंजीनियर नहीं होगा वो। ठीक है? तो उसके बाद आप आ जाएँ इधर, ये लेफ़्ट साइड से स्टेयर्स जा रही हैं। अब स्टेयर्स के अंदर एक फार्मूला यूज़ हुआ है जो आम बंदों को नहीं समझ में आएगी, कि हमने हाफ़ स्टेयर्स 3 फीट 6 इंच 3.5 फीट की स्टेयर्स हैं, और हमने जो है वो हाफ़ जो है ना लेंथ इसकी यूज़ की है। अच्छा, ये ना हमारे पास एंट्रेंस के बाद इसके राइट साइड के ऊपर स्टेयर्स हैं, और ये बड़ी ही टेक्निकल इधर एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि 11 इंच का इसका ट्रेड है और राइज़र 8 इंच का है। वेरी परफेक्ट स्टेयर्स। बट हमने जो स्टेयर्स जहाँ से टर्न हो रही है ना, उसके नीचे जब जगह जो बचती है ना, उसे हमने किचन के अंदर यूटिलाइज़ किया है। तो किचन का जो इतना हिस्सा होगा ना, वो उसका डाउन छत होगा। लाइक ये वाला हिस्सा जो है ना, इसका ये वाला हिस्सा उसका डाउन छत होगा। ये सारे हिस्से का जो है ना डाउन होगा। लाइक यू कैन से इट विल बी अराउंड 8 फीट। ये 8 फीट के ऊपर इसका छत हो जाएगा इतना किचन का। तो इससे क्या होगा, इसके नीचे फ्रिज आ जाएगी, इसके नीचे कैबिनेट्स बन जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत एक आपको टच देगा। किचन के अंदर हमारा हुड इस जगह पे आ जाएगा, और ये इधर आम बंदे को समझ ही नहीं आ रही है क्या हुआ है। ये बहुत टेक्निकल काम हमने किया इधर 5 मरले के अंदर। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर हम नहीं कुछ कर सकते। ये कॉलोनी के अंदर भी घर बन सकता है, और ये गुलबर्ग सिटी के अंदर ही घर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया है कि बेसिकली इस जगह के ऊपर किचन की वेंटिलेशन नहीं है। हमने ये किया है कि विंडोज़ ऑन 3 साइड्स बना दी हैं। ये बेसिकली ओपन टू स्काई है, लेकिन ये ओपन टू स्काई 7 फीट के बाद शुरू होता है। जिन लोगों को समझ में आई है वो कमेंट ज़रूर करें। और 7 फीट के नीचे इतनी जगह जो है वो किचन के अंदर है ताकि स्लैब खुली हो जाए, और इतनी जगह जो है ना इस कमरे की क्लोजेट है। 20 इंचज़ हमने क्लोजेट रखी है और एक दीवार लगाई है, और बाकी जगह किचन को दे दी है। और इसका छत थोड़ा सा आगे आएगा, है ना, इतनी जगह में छत आएगा, लेकिन मसला कोई नहीं क्योंकि इतनी स्लैब की जगह है। तो इसके सिर्फ ऊपर काउंटर नहीं बनेंगे, स्लैब डलेगी लेकिन जो ऊपर वाले काउंटर हैं वो नहीं बनेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि 7 फीट के बाद एक हम जो है ना ये छत डालेंगे जिसके नीचे स्लैब आ जाएगी, जैसे क्लोजेट आ जाएगी, उसके बाद ओपन टू स्काई इसका शुरू होगा। तो ये वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ये देखें ना, अब इंजीनियरिंग करने का कोई ना कोई तो फ़ायदा होता है ना। आप एक प्रोफेशनल आदमी से अगर नक्शा बनाते हैं, देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल पर्सन एंड अ नॉन प्रोफेशनल पर्सन। तो मैं ये हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएँ तो आप ये देखेंगे कि इस जगह के ऊपर जो है, इस जगह के ऊपर आप देखेंगे कि इस सारे एरिया के अंदर प्लस थोड़ा सा एरिया, ये जो सिटिंग का एरिया है, इट इज़ वार्म। वाई? देयर इज़ डेफिनेटली अ क्रॉस वेंटिलेशन हेयर। ये क्रॉस वेंटिलेशन है इस जगह के ऊपर। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो लोगों को घर बनाते हैं ना, उसको हमेशा उनको क्रॉस वेंटिलेशन चेक करनी चाहिए, और क्रॉस वेंटिलेशन के साथ साथ उनको लाइट चेक करनी चाहिए। लाइट, अगर आपके घर में लाइट और हवा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका घर बेहतरीन बना है। अब ये जगह वार्म है, इधर टीवी वॉल बननी है, डेफिनेटली ये टीवी वॉल है, लेकिन ये जगह जो है ना वार्म है। अब इसको कैसे कॉन्सेप्ट को ठीक करेंगे, तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि इसके अंदर हम ये 2 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे, ये लेंटर के हिस्से के अंदर ये वाला हम लेंटर नहीं डालेंगे, नो लेंटर है।
नो लेंट। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये भी क्रॉस वेंटिलेशन शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर जो है ना हम फाइबर और ग्लास लगा देंगे, जो आपका दिल करे, फाइबर या ग्लास का कोई भी केज हम लगा देंगे। ये देखें फॉर एग्जांपल ये इस तरह खिड़की टाइप, ठीक है, ये आपका समझ लें लेंटर था जो हमने नहीं डाला। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जगह के ऊपर ऐसे खिड़कियाँ बना देंगे उसकी 2 या 3, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग डोर्स बन जाएंगे, तीनों साइडों से वो जो है ना वो ओपन हो जाए करेगी। या आप ऊपर वाला भी लगा सकते हैं, टिल्टिंग वाला, हवा भी इसके अंदर आएगी और लाइट भी आएगी और ये सारी जगह रोशन भी होगी और हवादार भी हो जाएगी। इससे आगे चलते हैं, अब ये क्रॉस वेंटिलेशन भी हो जाएगी, दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन है। ये दरवाजे यूजुअली हम वेंटिलेशन में यूज़ नहीं करते, लेकिन 5 मरले के घर में प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा दरवाज़ों को भी हम वेंटिलेशन के तौर पे काउंट करते हैं, अगर क्रॉस हो रही है तो हम कहते हैं इट्स फाइन। अब देखें ये जो किचन है इसके साथ भी हमारे पास बड़ी खिड़की है ऊपर 6 फीट की। अब ये भी देखें क्रॉस वेंटिलेशन इसके साथ हो रही है, ठीक है। और आगे चलते हैं, द बेस्ट पार्ट आर द बेडरूम्स। बेडरूम्स बड़े 11 बाई 12 के 10 बाई 12 के दोनों बेडरूम्स तैयार हुए। अब बेडरूम्स के अंदर भी, इसके अंदर तो 2 खिड़कियाँ हैं, ये है नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। इसकी तो समझ लें आप जन्नत में रह रहे हैं, गर्मी सर्दी दोनों जन्नत में आप रह रहे हैं। इसकी भी क्रॉस वेंटिलेशन है, ये देखें ये बिल्कुल सीधी खिड़की जो है ना इसके साथ इसकी क्रॉस वेंटिलेशन बनती है, ये ठीक है। और उसके बाद वही टिपिकल तरीक़ेकार जो कि हम 5 मरले में आप देखते हैं, पीछे 2 वाशरूम होते हैं। लेकिन बात याद रखें, हर बंदे का अपना कॉन्सेप्ट है, ये मेरा तैयार किया कॉन्सेप्ट है, नक्शे वाले का तैयार किया हुआ कॉन्सेप्ट है। हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है, हर बंदे का अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ये ना कहा करें कि जी हमारा जो है ना वो सबसे अखीर है। जितने जितने लोग आगे से आते जाएंगे वो इससे ज़्यादा और बेहतरियाँ करते जाएंगे। पीछे डोर कम विंडो है, ये वाली डोर कम विंडो है। उसके बाद ये वाली जगह पे मैंने ऑटोमेटिक मशीन रखी है, ये वाली जगह पे ऑटोमेटिक मशीन है और इस जगह के ऊपर आपका मोटर है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं मोटर घर के अंदर लगा लेते हैं, वो इतनी आवाज़ और इतनी प्रॉब्लम है। आपने 3 चीज़ों के ऊपर घर को क्लियर करना होता है, याद रखिए 3 चीज़ों के ऊपर आपका घर ज़रूर क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अब फर्स्ट फ्लोर क्या करता है जी, फर्स्ट फ्लोर में ये है, ये आपकी सीढ़ियाँ ऊपर आ गई, आपके सामने सेम टीवी लाउंज है। अब वो जो नीचे वाला हमने लेंटर छोड़ा था वो ही ऊपर सेम छोड़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो हमने ऊपर ओपन टू स्काई करना है, यहाँ से वो ओपन टू स्काई हो जाएगा। तीनों तरफ इसकी दीवार भी बन सकती है, या नहीं भी बनानी तो सेम आप ऊपर ओपन टू स्काई कर सकते हैं। वो नीचे ओपन टू स्काई वाला आ रहा था, वो ऊपर ओपन टू स्काई ये भी जा रहा है, ठीक है सेम। पीछे तुम्हारा ओपन टू स्काई वो जो आ रहा है ये इन्होंने ओपन रखा है, ये सारा ओपन टेरेस रखा है, या टेरेस कह लें, या इनके ऊपर इधर किचन गार्डन हमने तैयार करके दिए इनको, ठीक है। इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड, ठीक हो गया। उसके बाद आपका साथ ये एक बेडरूम है, ठीक है। फ्रंट के ऊपर बड़ी खिड़की दी है, उसके साथ आपका टेरेस आ जाता है, टेरेस के अंदर एलिवेशन डिज़ाइन आ जाता है। और ये ऊपर वाला कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल बातें नहीं है। बहरहाल आप डिज़ाइंस और इनके साइजेस देख सकते हैं, अगर आपने अपना भी बनवाना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये चीज़ है, ये आपको मार्केट में कोई बंदा नहीं बना के देगा। अच्छा, आप ये डिज़ाइन देख लें हमारा, तो आपको ये पता लगेगा कि ये डिज़ाइन कभी कोई अभी तक आपने नहीं देखा होगा या बहुत कम देखा होगा। ये हम 3D के अंदर डिटेल ड्राइंग तैयार करते हैं, ये कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वाई? ये इसलिए कोई नहीं करेगा कि जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें 3D मॉडल बनाना पड़ता है। लोग मार्केट में क्या करते हैं, आर्किटेक्ट मार्केट में क्या करते हैं, वो पिंटरेस्ट से फ़ोटो उठाते हैं और आपको 2D ड्राइंग में लाइनें मार के दे देते हैं। आपको कहते हैं जी आपको घर हमने 3D फ्रंट तैयार कर दी। 3D फ्रंट जो तैयार करेगा ना, मुझे, मैं चैलेंज देता हूँ, वो 3D ड्राइंग तैयार करके भी दिखाया मैं इस तरह की कि हर चीज़ की 3D के अंदर पमाइशें दें। अब ये घर का फ्रंट 3D के अंदर तैयार है, कोई ले मैन आपको साइड विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पैसे कमाने का एक तरीक़ेकार है, लोग 2D के अंदर तैयार कर देते हैं, आपको साइट इंजीनियर रखना पड़े, आपको ड्राइंगों को समझना पड़े। ये जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला है ये तो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, और इस इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के जरिए आप बड़ी इजीली कोई भी लेमैन खड़ा होकर अपना घर तैयार करवा सकता है, क्योंकि उसे पमाइशें सारी 3D के अंदर नज़र आ रही हैं। आप ये देखें, ये 2D के अंदर, ये 2D नहीं है बेसिकली, ये 2D पर्सपेक्टिव है। ये देखें 3D के अंदर ऐसे है, ये 2D पर्सपेक्टिव है, क्योंकि पमाइश आपको नज़र ना आए तो आप वो देख सकते हैं। और अभी आपको मैं घर की फाइनल फ्रंट एलिवेशन भी इसके साथ अटैच कर देता हूँ। और वो 3D एलिवेशन जो होगी ना, वो सीधी सीधी फ़ोटो नहीं होगी, वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में भी फ़ोटो लेंगे। 3D आपको पता ही तब लगता है जब एक साइड से लेते हैं, तो हम वो वाली ही अटैच करेंगे ताकि आपको पता लगे कि हम प्रॉपर 3D मॉडल बनाते हैं घर का। 3D मॉडल बनाने का फ़ायदा क्या है
3D मॉडल बनाने का फ़ायदा ये है कि जब आप 3D मॉडल बना रहे होते हैं या कोई भी एक्सपर्ट या कोई टेक्निकल आदमी जो 3D मॉडल बना रहा होता है तो उसे नज़र आता है कि जी ये दीवार इसके अंदर फिट नहीं हो रही, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब आप बना रहे होते हैं 3D के अंदर तो आप इसी तरह की असली बना रहे हैं। तो जब आप असली बना रहे हैं तो अब आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसके अंदर जो चेंजेस करेंगे वो एग्जैक्ट चेंजेस होंगे। तो आई होप यू लाइक दिस आइडिया, और अगर आपने अपना कोई भी घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी विल टेक केयर ऑफ़ यू फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। हम आपके घर के प्रॉपर नक्शे को देखेंगे, इस तरह नहीं करेंगे। हम आपकी ज़मीन, सॉइल टेस्टिंग, आपकी फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल, आपके DPCs, आपके हर चीज़ को हम मैनेज करेंगे और A to Z और वेरी वेरी चीपर रेट्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जी, हमसे पूरे सेट ऑफ प्लान्स ले लें, आप 20,000 रुपये में पूरा सेट ऑफ प्लान्स ले लें, 30,000 रुपये में सेट ऑफ प्लान देने। वो क्या है कि ये हमारे बने हुए नक्शों की कापियाँ करके प्रिंट करके या उनके अपने बने हुए नक्शों की कापियाँ करके प्रिंट करके वो दे जा रहे हैं। मसला प्रिंट या नक्शे का नहीं है, मसला कंस्ट्रक्शन का है, मसला डिलीवर करने का है। मसला ये है कि आप इनोवेशन लेके आए आइडियाज़ के अंदर, वो नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।